नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। सिंगरौली जिले के शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के खिलाफ पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया है। इसका कारण यह है कि नगर निगम में कांग्रेस के 12 पार्षद हैं, जिसमें 2 आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल के एमआईसी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने इन लोगों को पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया है। वहीं वर्तमान पार्षद राम गोपाल पाल सिंगरौली शहर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो तीसरी बार पार्षद बने हैं। उन्हें महापौर रानी अग्रवाल ने अपने एमआईसी में जगह दी है, पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनको निलंबित किए जाने की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल के एमआईसी में शामिल हुए हैं, इसलिए क्यों ना इन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। इस पर पार्षदों में भारी आक्रोश है। 2 दिन पूर्व 12 पार्षदों में लगभग 9 पार्षद इकट्ठे होकर अरविंद सिंह चंदेल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के रूप में लोकसभा में भी कांग्रेस का समर्थन किया था। हम लोग ऊपर से निर्देश लेकर आम आदमी पार्टी महापौर रानी अग्रवाल के एमआईसी में शामिल हुए हैं। पार्षदों ने कहा कि अरविंद सिंह चंदेल खुद पार्टी लाइन के बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं। 3 बार वो ऐसा कर चुके हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों रेणु शाह, राजा बाबा और कमलेश्वर पटेल की हार हुई है। वहीं अरविंद सिंह के नवानगर वार्ड में 1 वर्ष पूर्व हुए नगर निगम के चुनाव में हार हुई थी। अरविंद सिंह के चचेरे भाई खुद भाजपा में हैं। पार्षद राम गोपाल पाल ने कहा कि हम लोग अपनी मेहनत से और जनता का कार्य करते हुए चुनाव जीते हैं। अरविंद सिंह के मेहरबानी से हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं। हम लोगों की मांग है कि अरविंद सिंह को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। राम गोपाल पाल जी के खिलाफ पेपर में हम लोगों ने पढ़ा कि उनको निष्कासित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है। इससे पहले भी जो हमारे पार्षदों को हटाने का कार्य किया गया, मगर वो केवल पेपर में ही हम लोगों को पढ़ने को मिला, न कि किसी पार्षद को उन्होंने नोटिस दिया। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हमारा प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से मुहर लग के तब आता है, तब वो फाइनल होता है। और आज जो स्थिति है कि आप जो है अनजाने तरीके से, अनहोनी तरीके से, गलत तरीके से आपने उसको निकाला है। हम लोग इंडिया गठबंधन में पहले से भी चुनाव के समय रहे और उसी के तारतम्य में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा। इस तरीके से हम लोग एक सामंजस्य के रूप में नगर निगम में कार्य कर रहे थे। हमारे 2-3 मित्र हमारे पार्षद एमआईसी में गए भी हैं, तो वो गए तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ, जो नगर निगम में बड़े हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को निकाला, जिससे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था अपने पदों से। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पार्षद अगर एमआईसी के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो कोई अच्छा कार्य करेंगे, तो निकालना उचित नहीं होगा। हम पार्षदगण इसका बहुत विरोध करते हैं और ये ठीक बात नहीं है। हमारा जिला अध्यक्ष जो है तानाशाही रवैये के कारण ये काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। कम से कम 32 दांतों में एक 12 पार्षद जीव की तरह है, और उस 12 पार्षदों को भी निकालते रहिएगा तो पार्टी कहाँ रहेगी? नगर सरकार में हमारी पार्टी कहाँ? ये एक प्रश्न तो है जो हम लोग बड़ा दुखी हैं इस बात को लेके कि आए दिन इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है। अगर इस तरीके के आगे भी कार्रवाई की जाती है तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में शहर के हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा लगातार इस तरह के काम किए जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ सारे पार्षद एकजुट होकर के जाएंगे और अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक पार्षद जो है अपने क्षेत्र में इन विपरीत परिस्थितियों में कितनी मुश्किल से जीत करके आया है, वो पार्षद ही बता पाएगा। मैं बताऊं, जिला अध्यक्ष स्वयं अपने गृहग्राम में पार्षद नहीं जिता पाए, खुद भी महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पे गए। तो ऐसी स्थिति में उनको ये पीड़ा समझनी चाहिए। एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए कितनी मुश्किल से इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि भाजपा का एक लहर था, उन परिस्थितियों में 12 पार्षद कांग्रेस की जीत क्या है। आप एक एक करके पार्षदों को अपने व्यक्तिगत, जो आपके पीछे आपकी चापलूसी नहीं करेगा उसको आप निकाल देंगे, जो आपके पीछे पीछे आपका एसमेंट बनेगा, चाहे वह बुरा भी करे पार्टी के लिए, तब भी आप उसको रखेंगे। उदाहरण के रूप में आपका स्वयं भाई भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ा और आप
वहीं पे अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किए, वहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत किया। आपको उस हार की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। चुनाव के बाद आपको समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन आपने, आपके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए आज तक सारे चुनाव हार गए आप, और लगातार वो मार्जिन हारने का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि संगठन को मजबूत करना चाहिए। आप जो है केवल अपने को मजबूत करने के लिए आप हमें पार्षदों को एक एक करके, जो भी जनप्रतिनिधि जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनके साथ वोट बैंक है, उनको आप निकालने का काम कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी आपने काम को रोका नहीं, अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होकर के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भैया या कमलेश्वर पटेल, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास हम लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस को बचाना है तो हम सब लोगों को यह पीड़ा उठानी पड़ेगी और हम लोग ये उठाएंगे।